गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आज मैं कुछ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ के बारे में चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, कुछ टॉपिक अभी तो जो ट्रिग्नोमेट्री और मेरा अलजेब्रा चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, बीच बीच में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्राफ में जो हमको या आपको और किसी भी स्टूडेंट को, हमारे जूनियर्स को, जो कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कृपया इसको देखें, समझें कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आते हैं बेसिक लेवल से कि ग्राफ ड्रॉ करने का क्या मेथड है, कितने तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। कुछ बाहर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या और कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट जिसको ग्राफ के बारे में जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम एकदम इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी कर्व जो फंक्शन नहीं हो सकता है, और एवरी फंक्शन दे मस्ट बी कर्व बट एवरी कर्व नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल चर्चा करते हैं। सो देखा जाए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कर्व। कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग कर्व। कर्व फॉलोइंग कर्व्स। कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग कर्व्स। सबसे बेसिक आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है, किसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, कि दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। पहला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखने में कैसा होता है भाई, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसको बोला जाता है x पे पावर 1, y पे पावर 1। ABC क्या है, एनी कांस्टेंट एनी रियल नंबर। ABC एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और एक खास बात बता देते हैं, AB एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। A जीरो होगा तो B जीरो नहीं होना चाहिए, B जीरो होगा तो A जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, X का कोफिशिएंट और Y का कोफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं होगा। ये बात हमेशा सारे स्टूडेंट को बता दें। ABC क्या है, ABC मस्ट बी रियल नंबर और A इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। A इज नॉट इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0। ये खास बात याद रखना। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दुनिया के किसी कोई भी कर्व यदि इस फॉर्म में आता है तो वो हमेशा क्या होता है, दे मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। इसको पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, हमेशा ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के साथ भी हम प्रस्तुत करेंगे, इसको पहले समझनी है बात को। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। नोट किया जाए, पहले हम स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किए कि किसी भी तरह का, बहुत तरह का ग्राफ है, दुनिया भर का ग्राफ है। सारे ग्राफ को हम धीरे धीरे आपको लाइनअप करेंगे। इनइक्वालिटी का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी का ग्राफ, और कोई भी बहुत सारा कर्व, रिंग का ग्राफ कैसा होता है। तो ये ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कुछ फॉरेन राइटर के बुक का ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। तो पहले आइए इस पर देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल भी देखना है, इसका ग्राफ कैसा होता है, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। तो देखते हैं अभी हम लोग एक सिस्टम से, और सबको सिखाएंगे इजी लैंग्वेज में कि आप घर बैठे हर तरह के कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व को भी हम लोग फिर रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें मॉड लगा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन है, किस तरह से उस कर्व का ग्राफ होगा, उस पर भी हम लोग मोर डिटेल चर्चा करते हैं। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसा होगा, दे मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई, x पे पावर 1, y पे पावर 1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। और a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है -3, c का वैल्यू क्या है +6। ये लीनियर कॉम्बिनेशन। तो एक बात और बता देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, x और y के बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए। ये बात सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। खाली पावर 1 होने से लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बीच में दो ऑपरेशन, प्लस या माइनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे x पे पावर 1, y पे पावर 1 बराबर 7,
ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, यदि इसके बीच में प्लस आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन, बीच में प्लस आ गया तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। x के बीच में प्लस या माइनस है तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशंस, इसको नोट किया जाए। यहां देखिए x पे पावर 1 है, y पे पावर है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये बेसिक बात सब सीखना है आपको मैथ्स में। ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। बीच में दो ऑपरेशन x और y, प्लस या माइनस, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इस पर भी मोर डिटेल चर्चा होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ये है क्या। ये है स्ट्रेट लाइन, x पे पावर 1, y पे पावर 1, बीच में प्लस माइनस, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। एग्जाम्पल भी हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। ये बीच में यदि मल्टीप्लिकेशन है तो ये कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए खाली प्लस माइनस के कारण और मल्टीप्लिकेशन के कारण पूरा कर्व का नेचर चेंज हो जाता है। ये सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे इस बात को, किसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कोई भी दुनिया का स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, उसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कर्व या फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। देखिए सारे स्टूडेंट देखिए कि कैसे हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। पहला एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरा ग्राफ, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 3 ग्राफ दिया गया है। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल डरना नहीं है, आपके डर को हम निकाल देते हैं, ग्राफ किस तरीके से होगा। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है इस तरीके से, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पहले हमको क्या बनाना है, यदि हमारे पास ग्राफ पेपर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप इस तरीके से पहले एक एक्सिस बना लीजिए। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट कीजिए, एक एक करके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बहुत आसान होता है। अब देखा जाए, इस एग्जाम्पल को मैं हटा रहा हूँ। अभी हम लोग पहले इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ नंबर 1, इसको अब हम हटा रहे हैं। देखिए, इसको 2 स्टेप में हम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, मात्र 2 स्टेप में। हम लोग क्लास 9, 10 में क्या करते थे, अब हम लोग को 11, 12 में या कंपटीशन में क्या करना है, 2 स्टेप। पहला स्टेप, स्टेप 1, सबसे पहले पुट कीजिए y इक्वल टू 0। किसी भी कर्व में यदि हमको उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल y0 पुट करना है, तो y0 पुट करते हैं। तो देखिए तो क्या होगा, सारे स्टूडेंट देखें, 1 बे इम्प्लीकेशन, 2x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू माइनस 3,
x निगेटिव आ गया, x यहाँ पे निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? x निगेटिव है तो निगेटिव साइड x एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड है तो ये हो गया -1 -2 -3। ये देख लीजिए एकदम इक्वल लेंथ, 1 यूनिट 2 1 यूनिट 1 यूनिट, ऑरिजिन से 3 यूनिट इस साइड। इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद इसमें पुट करना है सेकंड टाइम x = 0। इसी स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट टाइम y0, सेकंड टाइम x0 आप पुट कीजिए। 2 × 0 -3y + 6 = 0। इट मीन्स देखिए 0 - 3y + 6 = 0, 3y = 6, y = 2। अब देखिए y क्या आया? पॉजिटिव। ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव का मतलब ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? पॉजिटिव साइड, तो अबव द x एक्सिस, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव होता है। तो 1 2। अब सीधा स्केल लीजिए और मिला दीजिए ये आप देख लीजिए इस कर्व को। ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0 2 -3 0। ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें दोनों साइड एरो देना है, क्योंकि इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये सबसे आसान ग्राफ है। आप 2 स्टेप में किसी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को हम और आप या कोई भी जो सीख रहे हैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। नाम दे दीजिए कौन सा स्ट्रेट लाइन है, नेमिंग कर दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन का नाम है 2x - 3y + 6 = 0। ये सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ऑरिजिन यहाँ पर है, ये है ऑरिजिन। अच्छा एक बात और बता रहे हैं कि y0 क्यों पुट करते हैं? पूरे y0 पुट करने का मतलब है कि वो कर्व, दुनिया का कोई भी कर्व x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। हम लोग 9 10 में क्या करते थे? एक डायग्राम बना लेते थे इस तरीके का। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x का वैल्यू पुट करते हैं, y निकालते हैं। अब वो सिस्टम हटा दीजिए, सिर्फ 2 स्टेप में y0 x का वैल्यू, x0 y का वैल्यू। बहुत आसान है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कर्व। सारे स्टूडेंट नोट कर लिया होंगे। बहुत सारी बातें हैं, इसको सीखनी है। अब देखिए सारे स्टूडेंट, ग्राफ नंबर 2 क्या दिया हुआ है भाई? x + y - 5 = 0। ये क्या है भाई? स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले आप इसमें पुट कीजिए y = 0। आप y0 पुट कीजिए तो x + 0 - 5 = 0। इट मीन्स x = 5। ये क्या है भाई? 5। इसके बाद सेकंड टाइम इसमें क्या पुट करेंगे? x = 0। x0 पुट करना स्ट्रेट लाइन, पुट इन स्ट्रेट लाइन। तो 0 + y - 5 = 0। इट मीन्स y = 5। x भी पॉजिटिव आ गया और y भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? x एक्सिस को भी पॉजिटिव साइड कट करेगा, y एक्सिस को भी पॉजिटिव साइड ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है। तो अब सीधा एक y एक्सिस, एक x एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देख लीजिए, जब हम y0 पुट किए तो x का वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, चूँकि x पॉजिटिव आया है। x0 पुट किए तो y पॉजिटिव,
1 2 3 4 और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको 5। सीधा स्केल लीजिए, मिला दीजिए। ये हो गया इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ हो गया। सीधा मिलाइएगा, हाथ से हम बना रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत एरर हो जाए, इसके लिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको समझनी है। मेन है कि स्ट्रेट लाइन है तो ऑलवेज स्ट्रेट। ये हो गया 5 0, ये हो गया 0 5। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है भाई? x + y - 5 = 0। ये इसका कोऑर्डिनेट 5 0, ये है ऑरिजिन 0 0। सारे स्टूडेंट इस कर्व को उतारें। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सबसे आसान है, मात्र 2 स्टेप में ड्रॉ करेंगे। पहले ये देखना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। ये 2 इंपॉर्टेंट बात, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब सारे स्टूडेंट इसको नोट करें नेमिंग के साथ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट, सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब देखिए एक ग्राफ और दिया गया है। किसी भी तरह का ग्राफ हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, और दिखा रहे हैं एग्जाम्पल। अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रोसेस बताएंगे कि कोई भी ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। ग्राफ नंबर 3, x - y -1 = 0। ये ग्राफ, इसमें भी सेम कंडीशन, पुट y 0, x - 0 - 1 = 0। इट मीन्स x - 1 = 0, x = +1, यानी ये पॉजिटिव। इसके बाद इसमें पुट कर देंगे x = 0, तो -y - 1 = 0। देख लीजिए, इसको इस साइड ले आइए, -y = +1, y = ये आ गया निगेटिव, यानी ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को निगेटिव साइड, x एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट कर रहा है। इसका ग्राफ देखिए, y एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से बनाया जाए। यदि ग्राफ पेपर है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं है तो अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है ऑरिजिन। अब देखिए, जब इसमें y0 पुट किया, x का वैल्यू 1 +1 इस साइड, ये हो गया 1 0। x = 0, y -1, ये सीधा ये हो गया 1 0, ये हो गया 0 -1। इस ग्राफ का नाम क्या है भाई? 0। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका नेमिंग जरूर कर दीजिए। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के पहले उसका नेमिंग होना बहुत जरूरी है। ये सारे स्टूडेंट नोट करें इसको, सिंपल सब कर्व है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद एक एग्जाम्पल और देते हैं। कोई भी कर्व है उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कोई भी, खास करके स्ट्रेट लाइन की बातें हो रही है, कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ग्राफ देखकर हम बहुत तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ से हमको उस कर्व का सारा कंडीशन, नेचर, सारा चीज़ पता चल जाता है। कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ मैक्सिमा है, कहाँ मिनिमा है, एरिया क्या है, सारा चीज़ हम पता कर सकते हैं। ग्राफ एक ऐसा चीज़ है, यदि उसके बारे में सही से जानकारी हो जाए तो पूरा कैलकुलस को ग्राफ से पढ़ा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात। अब एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं मैं, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। डरना बिल्कुल नहीं है। 4, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ।
its graph. For example, cos theta into x plus sin theta into y बराबर p पॉजिटिव, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, पुट y0 पुट कीजिए। तो cos थीटा इट मीन्स x बराबर p बाय cos थीटा when cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या निकला? cos थीटा। इसके बाद स्टेप 2, इसमें पुट कीजिए x इक्वल टू 0, x0 साइन थीटा इंटू वाई बराबर p, क्योंकि 0 प्लस साइन थीटा इंटू वाई बराबर p, y बराबर p बाय साइन थीटा। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से क्या निकाले? y इज इक्वल टू p बाय साइन थीटा व्हेन साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें पहले। ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ a के पोजीशन पे cos थीटा, b के पोजीशन पे साइन थीटा और इस साइड है p। बहुत आसान है, बस हमको खाली सीखनी है कि इसको हम लोग किस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं। सारे स्टूडेंट उतारिए, सबको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। क्लियर? अब हम इसको हटा रहे हैं। अच्छा, इसको जनरली हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, हालांकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ओनली थीटा पे। कॉस थीटा ऑब्ट्यूस होगा, थीटा यदि ऑब्ट्यूस होगा तो कॉस निगेटिव होगा, यही सिंपल सी बात है। एक्यूट होगा तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके बारे में भी हम लोग कोऑर्डिनेट में चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म। तो यही बेसिक बात है, p बाय कॉस थीटा। तो इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। ये भी डिपेंड करेगा थीटा पे, लेकिन ये डिनोमिनेटर है, इसलिए साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग जनरली पॉजिटिव मान लेते हैं, चूंकि यहाँ थीटा के विषय में कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ दिया है p बाय कॉस थीटा। तो अब इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है। अब देखा जाए इसका y एक्सिस, x एक्सिस, y डैश, x डैश। अब देखा जाए तो हमने जब y0 पुट किया था तो x का वैल्यू p बाय कॉस थीटा इस साइड मान लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट। और जब हमने इसमें x0 पुट किया था तो y बराबर p बाय साइन थीटा, याद कीजिए। तो इसको मान लेते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं, दोनों इक्वल नहीं होगा, चूंकि यहाँ साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। साइन कॉस थीटा बराबर 45 पर ही इक्वल होता है, तो तभी हम इक्वल लेंथ लेंगे, अदरवाइज ये ग्राफ, ये इसका कोऑर्डिनेट 0 बाय p साइन थीटा और ये कोऑर्डिनेट p बाय कॉस थीटा कॉमा 0। नेमिंग कर दीजिए कौन सा लाइन है, लाइन का क्या नाम है? कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई बराबर p। ये सारे स्टूडेंट नोट करें इसको समझनी है बात को। अब कंस्ट्रक्शन 5, इसकी बात मैं चर्चा कर रहा हूं कि अब अलग तरह की बात पर हम लोग चर्चा करें कि किसका ग्राफ किस तरह का होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। इसको अब हम हटा रहे हैं। सबको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बहुत आसान होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ अलग तरह का ग्राफ देखते हैं।
जैसे कंस्ट्रक्ट द ग्राफ, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। देखिए, कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। इट्स ग्राफ जैसे y इज इक्वल टू एक्स, इसमें भी y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तीसरा y इज इक्वल टू मॉड एक्स, 4 y इज इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ कैसा होगा? ये 4 ग्राफ दिया गया है। पहला y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू 4 नंबर y इज इक्वल टू 2x। एक और दे देते हैं 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में पहले क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट उतार लें। बारीकी से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है। ऑल आर स्ट्रेट लाइन, कन्फर्म है। इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी बताएंगे सारे स्टूडेंट को। y यहाँ देखिए, y पे पावर x, y पे पावर 1, x पे पावर 1, यह हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, दिमाग में बैठा लीजिए। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी है। क्यों है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब हम एक एक करके हटा रहे हैं। देखिएगा सर, सबको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने की, जीरो से हीरो बनाना। अब देखिए यहां पर समझिए, सॉल्यूशन में एक बात बता देते हैं, कोऑर्डिनेट में आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का मतलब स्लोप और ग्रेडियंट, m का मतलब होता है टेंजेंट थीटा। थीटा कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, स्लोप और ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं। सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी का मतलब ये भी नोट कर लेना है, सी का मतलब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये सी का मतलब होता है। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं कि m का मतलब टेन थीटा, थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अ टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट, राइज बाय रन, ये चीज होता है टेन थीटा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं, पहले इसको देखा जाए, हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना, इससे क्या लेना देना है? तो दोनों को दोनों से लेना देना है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब सारे स्टूडेंट देखें एक खास बात कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 कहे, ऐसा क्यों लिखे? तो mx प्लस सी से कंपेयर करना है। यहाँ y बराबर mx प्लस सी, यहाँ c का वैल्यू क्या है? 0। एक बात बता देते हैं, यदि इंटरसेप्ट y एक्सिस का 0 हो गया तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करेगा ये स्टेट। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि y बराबर mx प्लस सी, सी यदि 0 है तो लाइन हमेशा ऑरिजिन से पास करेगा।
तो इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखिए इसको लिख सकते हैं m के पोजीशन पे 1 पुट कीजिए, यानी m का वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ देखिए कंपेयर करने पर कंपैरिजन m इज इक्वल टू 1, c का वैल्यू 0, m मतलब tan थीटा, tan थीटा बराबर 1, ट्रिगोनोमेट्री tan π/4 रेडियन या 45 डिग्री, यहाँ से थीटा निकल गया 45 डिग्री। और c का वैल्यू क्या है, ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा को स्लोप नहीं बोलते, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको नोट किया जाए सारा स्टूडेंट समझ के। कहीं पर भी हम कहीं पर कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब ये देखिए ये लाइन अब आपको कंफर्म हो गया, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और कहाँ से पास करेगा, पासिंग, चूंकि सी का वैल्यू 0 है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब इसका ग्राफ सबसे आसान है। अब देखिए यहाँ पर सारे स्टूडेंट, ये देखिए अब इसका ग्राफ, इट्स ग्राफ, ये लाइन देखिए ये है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है 45। ये एंगल हो गया 45 और इसमें सी का वैल्यू क्या है 0, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और ये बना रहा है y इज इक्वल टू एक्स, एक्स डैश ऑरिजिन। सारे स्टूडेंट x प्लस इन्फिनिटी इस साइड होता है, माइनस इन्फिनिटी इस साइड होता है, y प्लस इन्फिनिटी इस साइड, माइनस इन्फिनिटी इस साइड। और एक बात बता देते हैं, कोऑर्डिनेट में इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल बाइसेक्टर, ये देखिए टोटल एंगल कितना है 90, इसका ये क्या है बाइसेक्टर है, ये 45। तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। नोट करने वाली बात, एंगल बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपसे बोलेगा कि एंगल बाइसेक्टर कौन सा स्ट्रेट लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो y बराबर x। ये ग्राफ नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, ये 45, ये 45, ये बाइसेक्टर हो गया। अब देखा जाए दूसरा, ये समझ में आ गया होगा y बराबर x। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों है, एक साइड ले आते हैं, देखिए x माइनस वाई बराबर 0। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए x पे पावर 1, y पे पावर 1 और x y के बीच में सब्ट्रैक्शन, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। और कांस्टेंट टर्म 0 है तो ऑरिजिन से पास करेगा हमेशा। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, पल एकदम सिंपल से उठाए हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े ग्राफ पे आएंगे, इनइक्वालिटी का ग्राफ देखेंगे, फिर कर्व का ग्राफ देखेंगे। जो आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या सीबीएसई इंजीनियरिंग में या कहीं भी आता है तो पहले आपको सिखाया जा रहा है। अभी हम आईआईटी और जेईई की बात नहीं कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसमें दूसरा दिया गया था y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फिर देखिए y इज इक्वल, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक साइड लाइएगा तो क्या होगा भाई x प्लस वाई बराबर 0, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब इसका ग्राफ y बराबर -1 इंटू एक्स प्लस 0, यहाँ m का वैल्यू -1, c का वैल्यू 0, m का मतलब tan थीटा बराबर -1। ट्रिग्नोमेट्री में tan 135, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। tan थीटा बराबर 135,
थीटा बराबर, या इसको रेडियन में 3π/4 रेडियन, और इसमें भी c का वैल्यू क्या है 0, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ऑरिजिन, ये भी लाइन कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से, यानी y बराबर -x का ग्राफ भी ऑरिजिन से पास करेगा। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले ध्यान से देखा जाए, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। ये y एक्सिस, x एक्सिस, y डैश। अब देखा जाए, देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है और x एक्सिस के साथ 135, ऐसा एंगल होगा, मतलब ऐसा लाइन होगा, ऐसा। ये, और ये एक ऑरिजिन से पास कर रहा है और x एक्सिस के साथ 135 डिग्री, ये भी ऑरिजिन से पास कर रहा है। इसका स्लोप क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप है -1। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्री, ये है, ये लाइन। ये कौन सा ग्राफ है, y = -x। ये कभी भी y = -x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कभी डरना नहीं है। क्या है ये, सारे स्टूडेंट नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। तीसरा ग्राफ पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोगों को जनरली समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है। मॉड पर तो हम बहुत सारा बात बता सकते हैं, लेकिन अभी हमको ग्राफ की बात हो रही है तो पहले ग्राफ से रिलेटेड बात कर लें। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। अब हम इसको हटा रहे हैं। तीसरा है y = mod x। y = mod x, mod x। तो मॉड का सबसे पहले बेसिक बात जानना, मॉड का मतलब इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। इसी का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसी का नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन। इसी का नाम है नॉर्म्स ऑफ फंक्शन। इसको इतने नाम से जाना जाता है। नॉर्म्स का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। नॉर्म्स, मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैल्यू फंक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन, नॉर्म्स ऑफ फंक्शन। ये इतने तरीके से इसको जाना जाता है। ये होता क्या है, तो मॉडुलस को दो पार्ट में डिवाइड तो ऐसे 3 पार्ट में होता है, लेकिन आजकल हम लोग इसको शॉर्ट में लिखने का आदत हो गया है। देखिए ध्यान से, पहले इसको सारे नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसके बारे में मोर डिटेल चर्चा। मॉडुलस y = fx = mod फंक्शन। अभी सिंपल सब ग्राफ पे हम लोग चर्चा करते हैं। सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे आशा करते हैं। मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन, नॉर्म्स ऑफ फंक्शन, ऑल आर मॉडुलस फंक्शन। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। +x फॉर x इज ग्रेटर देन 0, x जब पॉजिटिव होगा। इसको भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं। 0 फॉर x = 0। तीसरा है -x फॉर x इज लेस देन 0। इसको हम लोग 3 पार्ट में लिखते हैं।
ये 3 पार्ट में मॉडुलस को ब्रेक किया जाता है, लेकिन इसको भी आजकल शॉर्ट में लिखते हैं। देखिए कैसे, प्लस एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू को एक ही ब्रांच में ले लिया गया है, इसलिए इसको हम लोग जनरली ये भी लिखते हैं, होता ये तो मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन 0। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों लिख देते हैं, इसका क्या रीज़न है? उस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में मॉडुलस के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या देखिए, एकदम बेसिक फंडामेंटल बात। जैसे आप लोग को याद है, वी नो -2 का मॉड क्या होता है भाई, +2। हम लोग तो जब जूनियर क्लास में थे तो -2 का मॉड +2 होता है, +7 का मॉड 7 होता है, 0 का मॉड 0 होता है, सबको पता है ये मॉडुलस है। लेकिन अब पता चलेगा इसको तोड़ा क्यों जाता है इस तरीके से। आइए ध्यान से देखिए, जैसे नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पर एक पॉइंट है, मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको 0 से इक्वेट कीजिए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब चेंज डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल। तो मॉड एक्स, यदि मॉड एक्स मॉड के अंदर में जो भी क्वांटिटी है उसको पहले 0 से इक्वेट कीजिए। यहाँ मॉड के अंदर x है तो इसको 0 से, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए, तब हम सेकंड बात बता रहे हैं। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कीजिए। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट कीजिए। अब हम बता रहे हैं मॉड के बारे में थोड़ी सी बात, तब हम इसका करेंगे ग्राफ ड्रॉ। अभी इसका लेक्चर चलेगा लंबा, चूँकि हमको बहुत तरह के ग्राफ को डिस्कस करना है। आपको समझाने का अलग अलग तरीका है कि आपको आगे फिर कभी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, तो मॉड एक्स, इसके लिए क्या करना है, पहले पुट कीजिए। मॉड के अंदर में क्या है, 0, तो इसका क्रिटिकल हो गया, इट्स क्रिटिकल इज 0। मॉड के अंदर कुछ भी रहेगा उसको 0 से इक्वेट कीजिए, उसका वैनिशिंग पॉइंट वही है इसका क्रिटिकल। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे अरेंज कीजिए। अब देखिए, हम इस साइड का कोई वैल्यू लेते हैं या इस साइड का, जैसे हम लिए x बराबर 7। देखिए ध्यान से, x बराबर 7 लिए, तो 7 का मॉड क्या होता है आपको पता है, +7, पॉजिटिव का इटसेल्फ। रीज़न क्या है, हमने यहाँ पुट किया 7। चलिए यहाँ देखिए 7 जो लिया वो किस रीजन का है, इस रीजन का कि इस रीजन का कि इस रीजन का। तो आपको पता है 7 जो है इस रीजन में है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे 7 + 7, क्योंकि ये जो 7 है x ग्रेटर देन 0 रीजन में है, इसीलिए। अब हम लोग सेकंड इस साइड का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे -3 यहाँ पर का वैल्यू लिए। आपको पता है -3 का मॉड क्या होता है, अभी पता चलेगा रीज़न। जैसे हम इसमें पुट किए -3 जो लिए वो किस रीजन में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपको पता है -3 x लेस देन वाले रीजन में है। हमने इसमें x का वैल्यू क्या लिया था भाई, -3। तो माइनस माइनस क्या हो गया, आउटपुट देखिए क्या हो गया, +3। इसलिए मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। छोटा सा एग्जाम्पल, 0 के इस साइड का वैल्यू लिए, इस साइड का वैल्यू, इस साइड का वैल्यू है तो इस रीजन में पुट करेंगे, निगेटिव वाले रीजन में है तो इस रीजन में माइनस माइनस प्लस। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, हम अपने तरीके से आपको पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आइए हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं, अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ का मतलब फंक्शन, एक्स मॉड एक्स प्लस एक्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, दो को एक ही में मिला के लिख दिए, माइनस एक्स। सबको समझ में आ रही होगी, इजी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। अब इसमें दो ब्रांच में डिवाइड है कर्व, एक y इज इक्वल टू एक्स, दूसरा है माइनस एक्स। एक ही प्लेन में ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, एक y एक्सिस, x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश, y बराबर x का ग्राफ अभी हमने बताया है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। तो ऐसा ग्राफ, ऐसा देखिएगा, थोड़ा सा तो इधर उधर हो जाता है ग्राफ ड्रॉ करने में। ये कितना बना रहा है, 45। ये y बराबर x का ग्राफ। सेकंड कर्व क्या है इसमें, देखिए y बराबर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा 135, ऐसा। ये भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, माइनस एक्स। ये 135 बना रहा है, ये 45 बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बोथ लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ लाइन। ये सेकंड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। अब देखिए इस ग्राफ को कब सेलेक्ट किया जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x पॉजिटिव इस साइड निगेटिव, और y बराबर माइनस एक्स का ग्राफ कब ड्रॉ किया जाएगा, देखिए फॉर x लेस देन 0, मतलब इस साइड। यानी ये वाला ग्राफ कब लिया जाएगा, ये y बराबर माइनस एक्स फॉर x इज लेस देन 0, मतलब इस साइड के ग्राफ को कट कर दीजिए, डॉटेड कर्व। ये हुआ डॉटेड कर्व। और y बराबर x का ग्राफ कब लिया जाएगा, जब x पॉजिटिव, यानी ये वाला ग्राफ इस साइड लिया जाएगा। y बराबर x का ग्राफ x ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला ग्राफ इधर कट कर दीजिए। इधर क्यों कट किए, क्योंकि ये इधर x लेस देन 0 है, स्मॉलर देन है। अब इस ग्राफ को बोलते हैं डॉटेड कर्व, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसको अब हम हटा दीजिए। ये पहले आप सारे स्टूडेंट नोट कीजिए और इसको अब हटा दीजिए। देखिए रिजल्टेंट कर्व y बराबर मॉड एक्स, ये कर्व, ये y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ। तो रिजल्टेंट कर्व समझ में आ गया, डॉटेड कर्व। डॉटेड कर्व मतलब उस कर्व को हटा देना है। तो ये भी शेप होता है हमेशा। और एक शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, इतना करने का जरूरत नहीं कि ब्रांच वाइज कंपटीशन वाले को इतना करने का जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए। इसका रिजल्टेंट ग्राफ कैसा हो गया भाई, यहाँ देखिए रिजल्टेंट कर्व। ये तो बनाए, ये भी शेप, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ हो गया। और ये इवन फंक्शन है, मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। इवन फंक्शन, साइमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन। तो सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ। y बराबर मॉड एक्स। अब इसका सिंपल तरीका भी बता रहे हैं कि आपको इतना टेंशन में नहीं आना है, इसका और सिंप्लिसिटी बता रहे हैं। देखिए ध्यान से,
इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। अब देखिए शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है? जैसे y बराबर मॉड x, एक बात आपको बता देते हैं, मॉड x ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। दुनिया का कोई भी x पुट करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होगा ही होगा। ये देखिए, अब हम करते क्या है कि जब भी मॉडुलस का ग्राफ दिया हुआ है तो मॉड को हटा दीजिए, पहले इसको हटा दीजिए। अच्छा एक बात और, पहले एक बात और कर देते हैं, ये पॉजिटिव तो y भी क्या होगा, ये पॉजिटिव तो y को भी क्या होना होगा, मैथमेटिक्स का नियम, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। बस इतना बात दिमाग में रखना है। अब क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले मॉड को हटा दीजिए, इसका ग्राफ कैसा होगा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, कंस्ट्रक्ट y बराबर x, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। देखिए सारे स्टूडेंट, अभी हम बेसिक लेवल का ग्राफ पे चल रहे हैं, धीरे धीरे एकदम इसको हाई लेवल में ले जाएंगे और उसके बाद उधर एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअस चलता रहेगा, वो सब वीडियो भी। तो ये y बराबर x का ग्राफ, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किए इस बैच को। तो y बराबर x, ये देख लीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखिए आप यहाँ पर ये x 0 है, इस साइड x पॉजिटिव, इस साइड x निगेटिव, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे y निगेटिव। क्लियर? अब करना क्या है, चूंकि ये y बराबर x का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, y बराबर मॉड x, इसको ड्रॉ करना है। तो आप देखिए जब x 0 से स्मॉलर है तो y निगेटिव है, इधर y पॉजिटिव, इधर y निगेटिव। तो जिस पॉइंट से y निगेटिव हो रहा है वहाँ से मिरर इमेज ले लीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर से मिरर, यहाँ पर मिरर को रखिए, इसका मिरर इमेज ये, इसको हटा दीजिए, यानी इसका मिरर इमेज कैसा हो गया, यहाँ पर से मिरर, यहाँ पर लेना है मिरर इमेज, चूंकि क्यों मिरर इमेज लिए, चूंकि y निगेटिव है, जहाँ पर भी y निगेटिव होगा वहाँ से मिरर इमेज। और ये वाला ग्राफ को हटा दीजिए, y बराबर मॉड x, जहाँ पर भी मॉड x का ग्राफ होगा, जब भी ग्राफ x एक्सिस के बिलो आ रहा है वहाँ पर मिरर को डाल दीजिए और उसका देखिए x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर कैसा बन रहा है। ये हो गया रिजल्टेंट ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मॉड x का ग्राफ, कोई भी कर्व में मॉड लगा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले इसको सारे स्टूडेंट समझ के, और ये हम पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। y इज इक्वल टू 2x, ये नेक्स्ट, ये भी ग्राफ दिया गया था 4 नंबर में, 4 नंबर 2x, इसको भी कंपेयर किया जाए। यानी यहां m का वैल्यू क्या है 2, mx किससे कंपेयर करना है, mx प्लस c से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। c का वैल्यू 0, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, थ्रू ऑरिजिन, ये भी लाइन ऑरिजिन से पास करेगा।
100%। इसमें क्या है, tan थीटा बराबर टू tan थीटा पॉजिटिव। दो बात याद रखना, tan थीटा पॉजिटिव, थीटा एक्यूट एंगल, tan थीटा निगेटिव, थीटा ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, ऑब्ट्यूस एंगल। यदि कहीं भी m का वैल्यू निगेटिव होगा तो लाइन हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, ओरिजिन से पास करे या कहीं से भी पास करे। ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। यहाँ m मतलब tan थीटा बराबर पॉजिटिव, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा हमेशा, लेकिन 45 से ग्रेटर होगा। tan इनवर्स 2 का वैल्यू ग्रेटर देन tan इनवर्स 1 π/4 रेडियन होता है। ये सब आप लोग जान रहे होंगे कंपटीशन वाले, हम बेसिक बात पर आ रहे हैं। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, बेसिक बात। लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए y = 2x। अब इसका ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, चूंकि इसमें m का वैल्यू पॉजिटिव, ये जब भी बनाएगा तो एक्यूट एंगल, ये ध्यान में रखनी है, एक्यूट एंगल, लेकिन 45 से थोड़ा ग्रेटर होगा, ऐसा होगा। और इसका जो एंगल होगा थीटा बराबर tan इनवर्स 2, नॉट 45 डिग्री, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये हो गया y = 2x। चूंकि ये हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल। ये y एक्सिस है। ये y = 2x का ग्राफ सारे स्टूडेंट नोट करें। ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है। क्यों, इसको क्यों लिखेंगे, ax + b, c का वैल्यू 0, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आप सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। एक और एग्जांपल दिया गया था, उसको बता के फिर जो मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे आगे बताएंगे कि कोई भी कर्व का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसमें भी इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसा होगा। अभी ये लंबा चलेगा पीरियड, अभी पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। ग्राफ से हम कितने तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस का मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफ ऐसा चीज है, ग्राफ क्लू है। जैसे किसी थीप को पकड़ना है, किसी पुलिस अफसर को, तो उसका जो स्केच बनाया जाता है उससे पता चलता है क्या हो रहा है। फंक्शन ग्राफ का बहुत जगह यूजेस है। जैसे ECG चेक कराते हैं हम, ब्लड का फ्रीक्वेंसी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें आप देखें ब्लड ग्रुप का साइन इस तरीके से ग्राफ बनता है, कहाँ पे जंप किया, कहाँ हाईली जंप किया, तो सारा चीज़ ग्राफ से पता चल जाता है हमको या किसी को भी। इससे क्लू पता चलता है कि उस फंक्शन का नेचर क्या है। किसी भी क्रिमिनल के बारे में पता करना है तो पहले स्केच बनता है, इस तरह का होगा देखने में, उसका ये है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, लंबा है, नाटा है, क्या है, किस तरह का शर्ट पहना था, दाढ़ी है, चश्मा पहने हुए है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या बताता है, वो क्लू बताता है
उसका नेचर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, तब उस क्रिमिनल तक कोई पुलिस ऑफिसर उस क्रिमिनल तक पहुंच पाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल जो था उसको भी देखा जाए। 5 नंबर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सिंपल है, इसमें x0 पुट कीजिए, x0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 पॉजिटिव, यानी y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, पॉजिटिव जगह पे, ये पॉजिटिविटी। ये इसके बाद इसमें पुट किया जाएगा y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ 2 स्टेप, कोई बॉक्स बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट और सीधा स्केल लेना है, मिला देना है। ये आया निगेटिव, अब देखा जाए x0, y0, x निगेटिव, इस साइड कट करेगा, -1, -2 और ये 3/2 मतलब -1.5, इसका एवरेज वैल्यू यहाँ पे सीधा मिला दीजिए। ये ग्राफ है, कोऑर्डिनेट जरूर शो कर दीजिए कहाँ पे कट कर रहा है। ये हो गया 0,3, ये -3/2, 0, ऐसे। ये हो गया इसका आंसर, ये है ऑरिजिन, यहाँ है 0, 0, नाम दे दीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कुछ बेसिक लेवल ऑरिजिन से स्टार्ट किए हैं तो सबको समझ में आ रही होगी। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी हमसे कुछ भी गलती हुई हो बोलने में तो कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।